गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों क्योंकि सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया है, लेकिन हमारे बोर्ड में अभी तक इस बारे में कोई भी अभी जानकारी नहीं आई है कि इसको हटा दिया जाए या रखा जाए। तो बच्चों जो सॉलिड है ठोस, तो आपने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस को आप स्टेट ऑफ मैटर के अंतर्गत क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जो लिक्विड है वो मोस्टली फिजिक्स का पार्ट है, आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ भी हम इसको कुछ 11th में पढ़ चुके हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ भी हम इसको सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। अब बच्चों जो ठोस क्या होते हैं? ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस कहते हैं। मतलब जिससे ठोस बना हुआ है उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है ठोसों की? आप सभी जानते हैं, आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है। ठोस का आकार, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और नंबर 2, इनमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण बहुत कम होता है, संपीड़ितता कारक, आप इनको कंप्रेस दबा नहीं सकते हो। नंबर 3, इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। नंबर 4, ठोसों की प्रसार क्षमता बहुत कम होती है। प्रसार का मतलब है जैसे परफ्यूम का आप एक जगह पे पुश करते हो तो पूरे कमरे पे फैल जाती है, लेकिन ठोसों में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। नंबर 5, ये सामान्यतः विद्युत के अच्छे चालक तथा उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो मैंने यहाँ पे लिखी, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं ठोसों की। अब बच्चों जो हमें यहाँ पढ़ना है वो ठोस जिस अवयवी कण से बना हुआ है उसकी व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो हमने ठोस को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या क्या होते हैं। बच्चों जैसा आपको दिखाई दे रहा हो, मैंने इसको एक इनमें डिफरेंस लाया है, दोनों में अंतर, ताकि आपको पता चल जाए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो ये कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों के बीच एक नियमित व्यवस्था होती है। जो नियमित व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास के लिए होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के बीच में नियमित व्यवस्था तो होती है परंतु लघु परास के लिए होती है। अब बच्चों ये लघु परास और दीर्घ परास क्या है? अब आप एक जैसे एग्जाम्पल, मैं मार्बल की बात करता हूँ या चौक की बात करता हूँ, तो जो मार्बल है उसका फॉर्मूला भी क्या है? CaCO3। मतलब अवयवी कण क्या है उसके? कैल्शियम और कार्बोनेट, दोनों आयन है, Ca+2 और CO3-2 कार्बोनेट। चौक में भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca+2 और CO3-2। अब बच्चों जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें नियमित विन्यास होता है। नियमित विन्यास क्या मतलब? जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि Ca+2 और CO3-2, Ca+2, CO3-2, तो ये क्रम एक रेगुलर चल रहा है और ये आगे तक चलता रहेगा इसी तरह से। अब देखो Ca+2 के नीचे क्या है? CO3-2, इसके आगे क्या होगा फिर? Ca+2, CO3-2, इस तरह से क्रम रेगुलर नियमित क्रम से चल जाएगा। एक कैटायन को एक एनायन सराउंड करेगा और एक जो आपका एनायन है उसको कौन सराउंड करेगा? कैटायन। ठीक, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने इस बगल में जो डॉट डॉट दिखाए हैं, तो बच्चों आपको यहाँ पे परमाणु को अजम्पशन करके चलना पड़ेगा कि आपको मानना पड़ेगा कि परमाणु क्या है? गोलाकार। ठीक, और गोलाकार, जब परमाणु गोलाकार है तो उसके हमको केंद्रक भाग को लेना है ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पे उसी परमाणु का जिससे मिलके बना, जैसे सपोज दैट चौक में है तो एक मैंने Ca+ एक उसका केंद्रक ले रखा है, CO3 उसका सेंटर पार्ट ले रखा है। तो मैंने इसको लिख भी रखा है प्लस माइनस आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाएं। तो देखो यहाँ रेगुलर क्रम चल रहा है, प्लस माइनस, नीचे देखो तो प्लस प्लस माइनस, इस तरह चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में बच्चों क्या हो रहा है? चौक में
तो Ca+2 CO3 क्रम चल रहा है, फिर Ca+2 आ गया, यहाँ तक ठीक है, फिर दोबारा Ca+2 आ गया, फिर CO3+2 आ गया। अब इसके बाद फिर CO3-2 CO3-2 मतलब थोड़ी देर तो क्रम चला, उसके बाद CO3 आ गए या Ca+2 आ गई, तो कोई क्रम नहीं है, मतलब उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चौक होता है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में चौक है, हम इसको तोड़ सकते हैं आसानी से। क्या आप मार्बल को तोड़ सकते हो? मार्बल समझ रहे हो ना, जो घरों में पत्थर आप यूज़ करते हो फर्श में लगाने के लिए, क्या आप उसको तोड़ सकते हो हाथ से? नहीं तोड़ सकते हो। तो बच्चों जो वो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप इनको बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो जिससे भी वो बना हुआ है। नंबर 2, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वही बच्चों वास्तविक ठोस होते हैं, हाँ, जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ यही ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस भी बोलते हैं। ट्रू सॉलिड जो है हमारे बीच में वो कौन से? क्रिस्टलीय ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, या हम हिंदी में बोल सकते हैं आभासी ठोस कहा जाता है। या बच्चों इनको दूसरा नाम भी बोला जाता है अतिशीतित द्रव, सुपर कूल लिक्विड। ठीक, अब बच्चों इसको सुपर कूल लिक्विड का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपके घरों में जो खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, अगर आप 8-10 साल से घरों में आप देखें उसको, तो उसका बॉटम पार्ट क्या हो जाता है? थिकनेस आ जाती है, मोटा हो जाता है, जबकि ऊपर से वो पतला हो जाता है। तो कांच क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस है, उसमें बहने का गुण हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कांच क्या होता है? एक अतिशीतित द्रव होता है। अब बच्चों अगर तीसरा पॉइंट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसी के बेस पे हम पहचान पाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं। तो इनमें बच्चों जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके क्वथनांक, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित होते हैं। अगर कभी बोला जाए कि निश्चित किसके लिए होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे क्रिस्टलीय ठोस के लिए होते हैं। फिक्स माना बात, कोई ठोस है आप पे, अगर क्रिस्टलीय ठोस है वो, तो 120 डिग्री में ठोस से द्रव में बदल ही जाएगा, निश्चित है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, इनके क्वथनांक फिक्स नहीं होते हैं, इनके क्वथनांक एक रेंज में होते हैं। रेंज मतलब जैसे 100 से 120 डिग्री। मतलब सपोज दैट आप प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक कैसे होगा? पहले गर्म होगा, फिर नरम होगा, फिर एकदम जाके नहीं, कहीं जाके वो द्रव में बदलेगा। तो एक रेंज में ये होता है। ठीक, और चौथा जो आपका इसमें दोनों में डिफरेंस है, वो भी इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब बच्चों मैंने ऊपर ही बनाया था, मैंने इसी तरह से ये बनाया है, कैटायन एनायन, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलीय ठोस में। अब विषमदैशिक का मतलब क्या है? एनआइसोट्रॉपिक, जो क्रिस्टल के विभिन्न दिशाओं में, अगर हम किसी क्रिस्टल को ले रहे हैं उसकी विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रतिरोधकता के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक, विषमदैशिक। जैसे बच्चों की क्रिस्टलीय ठोस में रेगुलर क्रम है। अब आपने देखो मैंने बना रखा है यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों इसमें अगर आप एक्स एक्सिस में जाओगे तो आपको मान क्या प्राप्त हो रहे हैं? माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ मान प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप वाई डायरेक्शन में प्राप्त गए तो आपको क्या मिल रहे हैं? माइनस माइनस। जिस दिशा में भी आप जाओगे आपको अलग अलग मान, अगर आप सपोज दैट इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या मान मिल रहे हैं? प्लस प्लस। तो प्रत्येक डायरेक्शन में अलग अलग मान आपको प्राप्त होंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? समदैशिक प्रवृत्ति। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि कोई डायरेक्शन मतलब कोई क्रम ही नहीं है, प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, माइनस माइनस फिर प्लस, कोई क्रम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टियाँ हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हमको सेम मान प्राप्त होते हैं। जैसे कि माना बात, हमारे यहाँ कोई शादी है, एक शादी है जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, मतलब सारे बच्चे भी वहीं हैं, लेडीज वहीं हैं, और महिला और पुरुष भी वहीं हैं, सब एक साथ हैं, जैसा हमारे यहाँ होता है गाँव में। और एक शादी हमेशा जहाँ पे एक व्यवस्थित क्रम है कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, लेडीजें कहाँ बैठेंगी और आदमी कहाँ बैठेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट कर रखा है। तो बच्चों आप जिस भी डायरेक्शन में, अगर आप जहाँ अरेंजमेंट तरीके से शादी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हो रही है, अगर आप वहाँ जाओगे तो आप जिस भी डायरेक्शन में देखोगे आप अलग चीज़ देखोगे। अगर आप बच्चों की दिशा में देखोगे तो बच्चे बच्चे दिखेंगे, महिलाओं के डायरेक्शन में देखोगे तो महिलाएं महिलाएं दिखेंगी, या आप फिर पुरुषों के उसमें देखोगे तो पुरुष देखो, हर डायरेक्शन में आपको अलग अलग चीज़ें प्राप्त हो रही हैं।
जबकि एक शादी है जहाँ पे कोई ये नहीं है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप समान, बच्चा भी दिखाई देगा, महिला भी दिखाई देंगी, पुरुष भी, आप जिस भी डायरेक्शन में आप सारे मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, अब लास्ट पॉइंट इनका एग्जाम्पल था क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण NaCl, KCl, क्वार्ट्ज हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, और अक्रिय ठोस के उदाहरण रबड़ हो गया, कांच हो गया, चौक हो गया, सारे प्लास्टिक के सारे क्या होते हैं, अक्रिय ठोस। अब बच्चों इसमें गृह कार्य मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इनको करके आप मेरे को बताओगे। अब मैंने थोड़ा जल्दी में लिया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है ऊपर से, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सुने, और जो आप मैंने लिखा है इसकी मैं आपको फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियो भी और ये भी दे दूंगा। आप यहाँ से अपना होमवर्क क्वेश्चन उतार के और आप उसको सॉल्व करके आप मेरे को व्हाट्सएप में भेजते रहोगे। थैंक यू।